फजल अली साहब, ये जो मिडिल ईस्ट में जो प्रतिक्रिया आ रही है, क्या अनपेक्षित थी? क्या आपको लगता था कि ये आवश्यकता से ज्यादा सिद्धार्थ भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप में आपका म्यूट कर रहे हैं, वो आवाज लगातार डिस्टर्ब। फजल भाई। आशुतोष जी, देखिए, एक बात बिल्कुल अनपेक्षित नहीं थी, और एक ये भी समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक ये जो घटना हुई है नुपुर शर्मा वाली और जिंदल साहब वाली, वो सिर्फ उसका रिएक्शन है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी जो पिछले 7-8 साल में चीजें होती चली आई हैं, जिसको पूरी दुनिया आंखें भींच कर देख रही थी, उसकी एक प्रतिक्रिया है जो कल्मिनेट हुई, जो एक कहते हैं कि जो बर्निंग ये हो गया, वो उस दिन की घटना हुई 24 तारीख की, जब नुपुर शर्मा ने एक टीवी चैनल को डिबेट में ये बात कही। और सिर्फ ये मुस्लिम दुनिया की बात या गल्फ के या खाड़ी के राष्ट्रों की बात नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ तक कि मालदीव, जहां हमने क्या नहीं किया है, अफगानिस्तान, ये सारे मुल्क धीरे धीरे करके इस पूरे इशू में एक साथ आ गए हैं, और उन सबने मिलकर के मजम्मत की है, उन सबने मिलकर के भर्त्सना की है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और ये बात मैं नहीं मानता कि भारत में रहने वाले लोग, क्योंकि हम लोग साझा संस्कृति के लोग हैं, हमको ये बात पता नहीं थी, नुपुर शर्मा पढ़ी लिखी महिला है, कि किसी भी धर्म के विरुद्ध इस तरह से और उनके प्रतीकों के विरुद्ध इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, बहुत खेदपूर्ण बात है। लेकिन उसके बाद भी हुई, और ये हमेशा हो रहा, चाहे वो नुपुर शर्मा की ओर से हो या दूसरे पक्ष की ओर से हो। धर्म को लेकर के जिस तरह की ये डिबेट्स आजकल हो रही हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद ये इसकी अपेक्षा करनी चाहिए थी कि ये होगा ही। अब हम ये कह सकते हैं कि कुछ कंट्रीज ने ज्यादा रिएक्ट किया है, कुछ कंट्रीज ने कम रिएक्ट किया है, लेकिन मोर और लेस सबने इसको कंडेम किया है। और आप अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जो कह रहे थे कि पहली बार, मुझे भी इतने साल हो गए, 25-30 साल हो गए पत्रकारिता में, पहली बार ऐसी स्थिति देख रहा हूं कि देश से माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है और देश से जवाब नहीं सूझ रहा है। सारे एम्बेसडर को बुलाया जा रहा है, और ये भी कब हुआ है, जब हमारे उपराष्ट्रपति कतर की यात्रा पे हैं। आपने देखा होगा कतर में उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करनी पड़ी। उसके बाद उनका जो लंच था डिप्टी अमीर के साथ, वो भी कैंसिल हो गया। हालांकि उसके बारे में कहा गया कि इस कारण से नहीं हुआ है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी जब आपका उपराष्ट्रपति उस कंट्री में है, वहां आपके राजदूत को बुला करके उसको एक तरह से उसकी लानत मलामत की जा रही है, और ये कहा जा रहा है, ये डिमांड की जा रही है, व्हेन योर प्रेसिडेंट इज देयर इन द कंट्री, कि आप की कंट्री माफी मांगे। और ये बात सिर्फ कतर से में नहीं हुई, सऊदी अरब का भी आप देखिए, आज वहां के प्रिंस ने किस तरह से बुलाया आपके एम्बेसडर को, इंडोनेशिया ने, टर्की ने, सारे जो कंट्रीज हैं वो एक साथ मिलकर के इस तरह की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक आइसोलेटेड घटना की वजह से नहीं कर रहे हैं, पिछले 7-8 सालों में जिस तरह की स्थिति भारत में हुई है, और आप मानिए या ना मानिए, यूनाइटेड नेशंस ने भी अपनी रिपोर्ट में कही है कि जो धार्मिक सहिष्णुता है वो कहीं ना कहीं कम हुई है, और भारत में एक खास धर्म को लेकर के नफरत बढ़ी है। तो ये उसका एक निशान ये है। मेरा एक सवाल, एक चीज और आपको कहना चाहूंगा आशुतोष जी, कि जो लोग अति उत्साहित होते हैं और जो अति उत्साह में इस तरह की बात करते हैं, वो भूल जाते हैं कि अपने छोटे से पॉलिटिकल एम्बिशन को साधने के लिए या अपने आप को टीवी चैनल्स पे बनाए रखने के लिए वो क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप सबको पता होगा, सारे लोग यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, कि भारत के 80 लाख लोग मात्र गल्फ की 7 कंट्रीज में रहते हैं, और वहां से जो हमारा रिमिटेंस है इंडिया का, वो 50 बिलियन है रफली एनुअली। $50 बिलियन ये जो 80 लाख लोग हैं वो भेजते हैं। 14.5 जी फैसल भाई, मैं आपको करेक्ट करूंगा, माफ करिएगा, 2020-21 में $90 बिलियन जो है वो गल्फ कंट्री से भारत आता है। $90 बिलियन, $90 बिलियन जी, बिग मनी। उसके बाद हमारा जो ट्रेड है गल्फ कंट्रीज से, ये 6 कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं जो जीसीसी फॉर्म करती हैं, उससे जो हमारा ट्रेड है $189 बिलियन का है। 18.3% ऑफ द टोटल ट्रेड जो है हमारा दुनिया के साथ, वो हमारा इन 6 कंट्रीज के साथ है, जीसीसी के साथ है। उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में है हमारे देश के लोग उन कंट्रीज में रहते हैं। आप सबको एक्सपोज कर रहे हैं, ना सिर्फ ये कि सोशल फैब्रिक को आप छीन बीन कर रहे हैं हिंदुस्तान में, बल्कि आप इंटरनेशनली जो लोग वहां पर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वहां उनके खिलाफ किसी तरह का बैकलैश हो सकता है। देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, वो अफेक्टेड हो सकती है। तो ये एक बहुत गंभीर
मुद्दा है। और इस पे मुझे लग रहा था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों को हटाया उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ उन लोगों के ऊपर केस भी होना चाहिए था, उनका पूरा सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए था, एग्जेम्पलरी ऐसी चीजें होनी चाहिए थी, कोई दूसरा ऐसी हरकत ना करे। लेकिन अभी तक आप 24 तारीख से लेकर के आज हम लोग बात कर रहे हैं, ये 10 दिन तकरीबन गुजर गए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और दूसरी तरफ अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ या किसी तरह की और कोई बात होती है तो आप देखिए एनएसए में लोग बुक किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि हम हिंदुस्तानी ही देख रहे हैं, दुनिया भी देख रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक, जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर के एक बात आप उस पर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि पूरे दुनिया का मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद के, पीस बी अपॉन हिम, उनको लेकर के कोई बात को नहीं बर्दाश्त करता है। तो ये बात हमको, आपको, सबको पता है। लेकिन सिर्फ यही एक इशू नहीं है, पिछले 8 साल में जिस तरह की भारत में स्थिति बनती रही है वो उसका कल्मिनेशन है और वो उसकी प्रतिक्रिया है जो अब इस रूप में सामने आ रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।